इलेक्ट्रोलिटिक सेल, वोल्टिक और गैल्वेनिक सेल। ये सवाल 5 नंबर में भी आ जाता है, 2 नंबर में भी आ जाता है, लेकिन मैं इसको कवर अप करने की कोशिश करता हूँ। कम से कम मैं 5-5 पॉइंट बताऊंगा माय डियर स्टूडेंट्स, और आपने 5-5 नोट करने। अभी मैं इनकी डिटेल तो नहीं बताऊंगा, जस्ट मैं इसको लिखूंगा और आपको थोड़ी बहुत डिटेल बताऊंगा, लेकिन मज़ीद डिटेल इसकी होगी जब हम इसके लेक्चर्स को जो है वो हम स्टडी करेंगे थॉरोली। मतलब अभी तो सिर्फ हम डिफरेंस देखना चाह रहे हैं। जब मज़ीद आगे प्रीवियस लेक्चर्स आपको मैं दूंगा, या नेक्स्ट जो आपके लेक्चर आने वाले हैं, कुछ लेक्चर्स आपके प्रीवियस पढ़े हैं वो सुन लें, और नेक्स्ट जो आने वाले लेक्चर हैं उसमें मैं मज़ीद डिटेल में इसको क्लियर कर दूंगा। मतलब जब हम डिटेल देखेंगे तब आपने इसको और मज़ीद बेहतर कर लेना है। अब आ गया इलेक्ट्रोलिटिक सेल। मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था कि इलेक्ट्रोलिटिक सेल वो है जिसमें इलेक्ट्रिकल एनर्जी केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट होती है। चलें जी, ठीक है। तो गैल्वेनिक क्या होगा? जिसमें केमिकल एनर्जी इलेक्ट्रिकल में कन्वर्ट होगी। तो पहली बात हम क्या करेंगे, द टाइप ऑफ सेल इन विच इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू केमिकल एनर्जी। इसमें हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी को केमिकल एनर्जी में तब्दील करते हैं। तो दूसरा हमारा क्या होगा, द टाइप ऑफ सेल इन विच केमिकल एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी, और इसमें हम केमिकल को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं। मौजें होगी, इलेक्ट्रिकल से केमिकल, केमिकल से इलेक्ट्रिकल। ओके हुआ। दूसरी बात, इलेक्ट्रोलिटिक सेल में नॉन स्पॉन्टेनियस, याद रखिएगा मियाँ जी, नॉन स्पॉन्टेनियस रेडॉक्स रिएक्शन टेक्स प्लेस। इस सेल में कौन सा रिएक्शन होता है? नॉन स्पॉन्टेनियस रेडॉक्स रिएक्शन टेक्स प्लेस। मैंने बताया था कि नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन वो होता है जो खुद ब खुद नहीं होता। जब तक एनर्जी देते रहेंगे होता रहेगा, जब आप एनर्जी स्टॉप कर देंगे होगा ही नहीं। मतलब हम एक चीज यूज करके आगे प्रोसीड करना चाहते हैं, काम करवाना चाह रहे हैं। आप चाह रहे हैं कि सेल काम करता रहे और आपको कुछ ना कुछ मिलता रहे, तो आप इलेक्ट्रिकल एनर्जी को केमिकल में कन्वर्ट कर रहे हैं। मिसाल के तौर पर आप पानी भरना चाह रहे हैं टैंकी में, तो आपने मोटर ऑन की, आपने बटन ऑन किया, मोटर चल पड़ी। जब आप बटन बंद कर देंगे, काका एनर्जी बंद कर दी आपने, और जब आपने एनर्जी बंद कर दी, मोटर नहीं चलने वाली, अब टैंकी तक पानी भी नहीं जाने वाला। मतलब ये वो रिएक्शन है जिसमें इलेक्ट्रिकल एनर्जी केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो रही होती है। मतलब जब तक आप इलेक्ट्रिकल एनर्जी देंगे तो केमिकल रिएक्शन होता रहेगा। ये तो मैंने एक आम मिसाल दी रोजमर्रा जिंदगी की, वो कोई केमिकल रिएक्शन नहीं है, सिर्फ आपको सिखाने के लिए। वगरना आप बिजली दे रहे हैं और वो मोटर चल रही है, ये नहीं है, ये सिर्फ मैंने सिखाने के लिए बात की। अब बहुत से केमिस्ट्री में केमिकल रिएक्शन ऐसे हैं जो इलेक्ट्रिसिटी देने की वजह से होते हैं। अब मैं केमिस्ट्री की तरफ आ रहा हूं, और वो है इलेक्ट्रोलाइसिस। इलेक्ट्रोलाइसिस कब तक होती रहेगी? जब तक आप करंट प्रोवाइड करते रहेंगे, आयोनाइजेशन होती रहेगी, इलेक्ट्रोलाइसिस भी होती रहेगी। और जैसे आपने बटन बंद चलाया, मोटर भी चल पड़ी और आपको पानी मिला, आपने स्टॉप किया, रुक गया, तो रिएक्शन क्या? नॉन स्पॉन्टेनियस। अब मैं केमिस्ट्री में आ रहा हूं, इलेक्ट्रोलाइसिस। सॉल्यूशन की इलेक्ट्रोलाइसिस करवाते हैं कुछ लेने के लिए, कुछ प्रोडक्ट्स लेने के लिए। ये बताऊंगा डिटेल में कि इलेक्ट्रोलाइसिस क्या है, उसकी इंपॉर्टेंस क्या है। हम इलेक्ट्रोलाइसिस की मदद से सोडियम मेटल हासिल करते हैं, बहुत सी चीजें हम हासिल करते हैं, मैग्नीशियम हासिल करते हैं, आप कैल्शियम हासिल करते हैं, बड़ी चीजें इलेक्ट्रोलाइसिस की वजह से। मतलब इलेक्ट्रोलाइसिस एक ऐसा अमल है, जब तक आप करंट देते रहेंगे होता रहेगा, जब आप स्टॉप कर देंगे खत्म। मतलब क्या है कि यहां पर नॉन स्पॉन्टेनियस रेडॉक्स रिएक्शन हुआ है, और यहां पर कौन सा हुआ है? स्पॉन्टेनियस रेडॉक्स रिएक्शन टेक्स प्लेस। यहां पर कौन सा रिएक्शन हुआ है? स्पॉन्टेनियस रेडॉक्स रिएक्शन। और मजे की बात, यहां पे इलेक्ट्रोलिसिस टेक्स प्लेस। इस वाले सेल में इलेक्ट्रोलिसिस होती है, यह बात याद रखिएगा। लेकिन
इस वाले सेल में तो काका इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस टेक्स प्लेस, इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस टेक्स प्लेस। इस वाले सेल में मेरा पुत्र इलेक्ट्रोलिसिस होगी और इस वाले में इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस होगी। और मेन चीज, बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, यहां पे अभी जो मैं डिस्कस कर रहा था इलेक्ट्रोलिसिस, इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज यूज्ड टू कैरीड आउट द रिएक्शन। यहां पे अगर आप चाहते हैं ना रिएक्शन हो तो आपको एनर्जी देना होगी तो रिएक्शन होगा, क्योंकि नॉन स्पॉन्टेनियस है। और यहां पर देखें यार, बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। वो इंपॉर्टेंट बात क्या है? इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोड्यूस बाय द केमिकल रिएक्शन। यहां पे जब केमिकल रिएक्शन होगा तो उल्टा एनर्जी आपको मिलेगी, आपको देनी नहीं पड़ेगी। मैं पुत्र फिर बता रहा हूं। पहली बात मैंने क्या बताई कि इलेक्ट्रोलिटिक सेल में इलेक्ट्रिकल एनर्जी केमिकल में कन्वर्ट होती है और गैल्वेनिक सेल में केमिकल एनर्जी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट होती है। फिर मैंने बताया इसमें नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन होता है, क्योंकि एनर्जी देंगे तो होगा, नहीं देंगे तो नहीं होगा। और इसमें स्पॉन्टेनियस रेडॉक्स रिएक्शन होता है। बताऊंगा रेडॉक्स रिएक्शन क्या होता है। एक ऐसा रिएक्शन है जिसमें ऑक्सीडेशन भी हो रही है, रिडक्शन भी हो रही है। ये जब मैं डिटेल बताऊंगा तो इंशाल्लाह क्लियर करूंगा। फिर यहां पे इलेक्ट्रोलिसिस होगी, लेकिन इसमें किसी किस्म की कोई इलेक्ट्रोलिसिस नहीं होगी, बल्कि क्या होगी? इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस टेक्स प्लेस। यहां पे इलेक्ट्रिकल एनर्जी इस्तेमाल करके रिएक्शन हो रहा है और यहां पे इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोड्यूस हो रही है बाय द केमिकल रिएक्शन। और मेन चीज, अच्छा इसको आप नोट कर लें या इसका स्क्रीनशॉट ले लें ताकि मैं इसको रेज कर रहा हूं। ले लें मियां, स्क्रीनशॉट ले लें। अब जरा एक इंपॉर्टेंट बात देखें, मैं दोबारा भी स्टेप्स रिपीट कर दूंगा ताकि आप लोगों का क्लियर हो जाए, कोई मसला नहीं, क्योंकि 2 पॉइंट रह गए और हैं भी बड़े इंपॉर्टेंट। अब इंपॉर्टेंट चीज, इलेक्ट्रोलिटिक सेल में एनोड हैव पॉजिटिव चार्ज एंड कैथोड हैव नेगेटिव चार्ज। यहां पे एनोड पे पॉजिटिव चार्ज होगा और कैथोड पे नेगेटिव चार्ज होगा। यहां पे एनोड हैव नेगेटिव चार्ज, एनोड पे नेगेटिव चार्ज होगा और कैथोड हैव पॉजिटिव चार्ज। और जो आपका कैथोड होगा उस पर पॉजिटिव चार्ज होगा। बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि एनोड पॉजिटिव है इलेक्ट्रोलिटिक में, कैथोड नेगेटिव है, लेकिन गैल्वेनिक में एनोड नेगेटिव है, कैथोड पॉजिटिव है। ये जब डिटेल में जाएंगे बहुत अच्छे से बताऊंगा, अभी नहीं बता रहा। अब इसकी एग्जांपल देखें। इसकी हमारे पास एग्जांपल आ जाती है, इसकी अगर हम एग्जांपल देखें इलेक्ट्रोलिटिक सेल की, डाउन सेल, वेरी इंपॉर्टेंट। डाउन सेल हमारी किस चीज में मदद कर रहा है? सोडियम मेटल बनाने में। ये हमें सोडियम मेटल देता है, यहां से आप सोडियम मेटल हासिल करते हैं। और जो मियां आपका दूसरा सेल है, दूसरा सेल है आपका नेल्सन सेल। और नेल्सन सेल में हमें क्या मिल रहा होता है? नेल्सन सेल में हमें मिल रहा होता है कास्टिक सोडा, कास्टिक सोडा।
इसका फॉर्मूला होता है NaOH। यहां पर आ जाए, इसकी हमारे पास जो इंपॉर्टेंट एग्जांपल है वो है डैनियल सेल। जो हमारा जिंक और कॉपर का सेल होते हैं इसको हम डैनियल सेल कहते हैं। इसके अलावा इसकी एग्जांपल हमारे पास आ जाता है सिल्वर ऑक्साइड बैटरी। सिल्वर ऑक्साइड बैटरी। और इसके अलावा हमारे पास इसकी एग्जांपल आ जाती है लेड अकोमुलेटर। ये हमारे पास जो सेल हैं ये हमारे पास एग्जांपल्स आ गई वोल्टिक गैल्वेनिक सेल की, और ये हमारे पास किसकी आ गई, इलेक्ट्रोलिटिक सेल की। तो हमने यहां पर आखिरी पॉइंट्स में क्या देखा कि इसमें एनोड पॉजिटिव है, कैथोड नेगेटिव है। इसमें एनोड नेगेटिव है और इसमें कैथोड क्या है, पॉजिटिव है। फिर इसकी एग्जांपल है डाउन सेल जिसमें सोडियम मेटल बनती है, या नेल्सन सेल जिसमें कास्टिक सोडा बन रहा है। और इसकी एग्जांपल क्या, जिंक कॉपर सेल जिसको आप डैनियल सेल कहते हैं, ये डाउन सेल था। सिल्वर ऑक्साइड बैटरी, फिर लेड अकोमुलेटर, ये हमारे पास एग्जांपल्स आ गई किसकी, वोल्टिक और गैल्वेनिक सेल की। तो माय डियर स्टूडेंट्स, ये था हमारा आज का लेक्चर इंट्रोडक्शन टू इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। विश यू ऑल द बेस्ट।